एग्जाम टफ नहीं होता, स्ट्रेटजी वीक होती है। वेलकम टू एग्जाम ब्लूप्रिंट, जहां सिलेक्शन होती है प्लान्ड, नॉट एक्सीडेंटल। लेट्स बिल्ड योर सक्सेस ब्लूप्रिंट। मैं हूं आपकी सीनियर एडुकेटर। ट्रंप ब्लास्ट्स एलाइज, टेल्स देम गो गेट योर ओन ऑयल। इजराइल ईरान युद्ध अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आ गया है। युद्ध जैसी विभीषिका के लिए इंटरेस्टिंग वर्ड यूज करना थोड़ा सा अटपटा हो सकता है, लेकिन इस युद्ध को इंटरेस्टिंग पॉइंट पर लाने का सारा क्रेडिट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या ये कहें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। ट्रंप इतने ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं कि अब तो विशेषज्ञ उनके साथ मैडमैन थियरी को भी जोड़ने लगे हैं। कारण बहुत सारे हैं और सारे के सारे ऑब्वियस हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है, ऑल ऑफ दोज कंट्रीज दैट कांट गेट jet fuel because of the Strait of Hormuz, like the United Kingdom, which refused to get involved in the decapitation of Iran, I have a suggestion for you. Number 1, buy from us, we have plenty. And number 2, build up some delayed courage, go to the strait and just take it. You will have to start learning how to fight for yourself. The USA won't be there to help you anymore, just like you were not there for us. Iran has been essentially decimated. The hard part is done. Go get your own oil. President DJT। मतलब ये कि देखो भाई, अगर तेल नहीं है तुम्हारे पास तो तुम यूएस से खरीद लो, हमारे पास बहुत है। और नहीं तो अपनी मरी हुई हिम्मत को जिंदा करो और जाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल ले लो। साथ ही वो बच्चों वाली धमकियां भी दे रहे हैं कि जैसे हमारे साथ तुम नहीं थे, वैसे ही हम भी नहीं रहने वाले तुम्हारे साथ जब तुम्हें जरूरत होगी। खुद के लिए लड़ना सीख लो, क्योंकि यूएस अब तुम्हारे साथ नहीं है। इंटरेस्टिंगली, ट्रंप ये बातें अपने नेटो अलाइज को सुना रहे हैं, क्योंकि उनके इस पागलपन में कोई उनके साथ नहीं था। यूनाइटेड किंगडम ने उन्हें डिएगो गार्सिया का एयरबेस यूज नहीं करने दिया। यही काम इटली और स्पेन ने भी किया। लेकिन ट्रंप की नाराजगी सबसे ज्यादा फ्रांस के साथ है। ट्रंप लिखते हैं, द कंट्री ऑफ फ्रांस वुड नॉट लेट planes headed to Israel loaded up with military supplies fly over French territory. France has been very unhelpful with respect to the butcher of Iran, who has been successfully eliminated. The USA will remember President DJT। ट्रंप ने सीधे सीधे फ्रांस पर आरोप लगा दिया है कि उसने अमेरिकन जेट्स को अपना एयर स्पेस यूज करने की परमिशन नहीं दी। इस बात को अमेरिका याद रखेगा। हालांकि फ्रेंच ऑफिशियल्स ने इस बात से इनकार किया है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कौन सा ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं बता सकता। कुल मिलाकर इन सब का अर्थ यही निकलता है कि ट्रंप बोल रहे हैं कि भाई अपना अपना देख लो, अब हमारे हाथ में कुछ रह नहीं गया है। वैसे उनके हाथ में पहले भी कुछ नहीं था, लेकिन अब यह पूरी तरह से दिखने लगा है। इन सब में ट्रंप का एक फायदा तो हुआ, अमेरिकन क्रूड की वर्ल्ड मार्केट में इतनी डिमांड थी नहीं, क्योंकि अन्य कारणों के अलावा एक कारण ये भी है कि उनकी क्वालिटी उतनी उन्नत नहीं होती है। लेकिन अब जब ईरान इतने सारे देशों से नाराज है और उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास भी नहीं देखना चाहता, तो अब सभी के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, अमेरिका। तो अमेरिका का फायदा तो है। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका उद्देश्य तो ईरान में रिजीम चेंज करना था ही नहीं। उनका उद्देश्य था ईरान कभी भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स न पोजेस कर पाए और बुचर ऑफ ईरान, जो उन्होंने अयतुल्लाह अली खमेनेई को कहा है, उसे खत्म करना। ट्रंप का तर्क है कि उन्होंने न सिर्फ डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल बोलने वाले को मारा है, बल्कि पूरे टॉप लीडरशिप को खत्म करके ईरान को मिट्टी में मिला दिया है, जहां से उसे वापसी करने में बरसों लगेंगे। कुछ ऐसा ही मार्को रूबियो ने भी कहा है कि ईरान से अच्छा तो नॉर्थ कोरिया है। लेकिन ट्रंप की बात कितनी सच्ची है ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। अब हम देखते हैं कि ट्रंप के इन एम्बिशंस का नतीजा दुनिया को कैसे झेलना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो अभी तक सभी के लिए फ्री था, ईरान की संसद ने अब उस पे टोल लगाने का निर्णय लिया है। अब जहाज के आकार और उस पर लदे माल के हिसाब से टोल लगेगा। चलो, कुछ तो इनोवेशन हुआ। अब इस बीच यूएस ने इस्फहान पर हमला किया, जबकि ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा किया हुआ है। जवाब में ईरान ने फारस की खाड़ी में कुवैत के फुल्ली लोडेड ऑयल टैंकर को उड़ा दिया। फॉसिल फ्यूल्स को नुकसान पहुंचाने का खेल पूरी दुनिया को ले डूबेगा। सोमवार को ट्रंप ने ईरान को धमकाया कि वो उसके ऑयल वेल्स, पावर प्लांट्स, ईरान का मशहूर खर्ग आइलैंड्स और डीसैलिनेशन प्लांट्स, जहां वो पानी को रिफाइन करके पीने लायक बनाते हैं, इन सबको उड़ा देंगे अगर ईरान ने यूएस के साथ डील नहीं की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी के लिए नहीं खोला तो। लेकिन ईरान को कोई फर्क पड़ता दिख नहीं रहा।
अब ट्रंप ने ईरान को ग्राउंड इन्वेजन की धमकी दी है। जवाब में ईरान ने मेजर अमेरिकन टेक एंड एरोस्पेस कंपनीज जैसे मेटा, गूगल, एप्पल पर हमले करने की धमकी दी है और उन्हें जगह खाली करने को कहा है। ईरान के IRGC का कहना है कि ये अब उनके लेजिटिमेट टारगेट्स हैं और हाई टेक वॉरफेयर जिसमें टॉप लीडरशिप मारा गया उसके लिए यही जिम्मेदार है। अब ये देखना होगा कि ये सब कब तक चलता है और कहां जाकर रुकता है। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, फॉलो द ब्लूप्रिंट नॉट द क्राउड।